एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता तो 640 रुपये में कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता है। क्या होता है? 30%। क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ से मेरा 640 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता है। देखो इसमें क्रय मूल्य गिवन नहीं है, आप इसमें क्रय मूल्य को 100 मान लो। क्या मान लो? मान लो कॉस्ट प्राइस आपके 100 है। कितना है? 100 है। 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120। क्या हो गया? 120%। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। और फिर क्या बोलता है? 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80 रुपये कम में, 80 रुपये में खरीदा। ठीक है, 80 हो गया। खरीदा होता तो कहता है 30% का लाभ होता है। क्या होता है? हाँ, तो इसका आएगा 130 बटे में 100। या कटिंग कर दिए 13 104। कितना? 104। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इनकी बीच का डिफरेंस कितने का हुआ? 16%। ठीक है, मतलब ये कम है। ये बताना 120% है और ये 104 रुपये की परसेंट है। ये आपका क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अच्छा, मतलब 120 रुपये है वो, परसेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। अब वो क्या बोलता है? 20% कम में खरीदा होता और 640 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य निकालना है। मतलब 16% की वैल्यू आपको दे रखी है 640। क्या दे रखी है? तो यहाँ लिखो 16% बराबर 640। तो 16 की वैल्यू 640 से 100 की कितनी होगी वही निकालना है। तो 640 गुना 100 और बटे में 100, 16 चौके 64। ये आपके पास आ गया 4000। क्या आ गया? तो क्रय मूल्य कितना था आपके पास? 4000 इसका क्रय मूल्य, इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। ये समझ आया? पहले बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। देखो, एक फल विक्रेता, ये थोड़ा समझ लो, ये थोड़ा सा आपको नहीं आया था। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। हमें छोटा सा काम करेंगे। क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे? कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100 मान लिया। और हम सेलिंग प्राइस को क्या मान लेंगे? 20% का लाभ कमाता है, हम मान लेंगे 120। क्या मान लेंगे? 120 मान लेंगे। कहता है उन्हीं आमों के प्रति नग 1 रुपये कीमत बढ़ाकर 40%। क्या? 40%। प्रति नग 1 रुपये कीमत बढ़ा करके बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। आप इसमें 1 रुपये बढ़ा दो, अगला जो प्रॉफिट होगा वो आपके पास होगा 140। क्या होगा? तो ये कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, इसमें प्रॉफिट कितने का? 20% का। वो भी कब? जब 1 रुपये बढ़ाते हो। क्या बढ़ाते हो? यानी 1 रुपये की वैल्यू है 20%, हमें 100% निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे? 20 बटे 100 बराबर में 1 कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 20x, यहाँ पे लगा दो 100, तो x आपके पास आ गया 5। कितना आ गया? तो कॉस्ट आपके पास है ना, कॉस्ट वो तो आपके पास आ गया 5 रुपये। क्या आ गया? 5 रुपये आ गया। अब आपको निकालना है 120। किसका निकालना है? 120। तो कैसे निकालोगे? 1 बटे 20 गुना 120 कर देंगे। यहाँ कटिंग कर दो 2 6 के 12, ये आ गया 6 रुपये। कितना आ गया? 6 रुपये आ गया। इसका भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? 1 बटे 20 गुना 140 कर दो, तो 2 7 14, ये आ गया 7 रुपये। कितना आ गया? 7 रुपये, 6 रुपये और 5 रुपये। आपने 1 रुपये बढ़ा करके बेचा ना, तब प्रॉफिट आपका 140% हुआ है। तो इसने बोला है कि प्रथम स्थिति वाली के अनुसार बताना। पहली स्थिति, वो भी विक्रय मूल्य वाली, पहली एरी दूसरी एरी। तो पहली वाला तो 6 है, तो आप इसका आंसर लगा दोगे 6। क्या लगा दोगे? कि भाई इसका 6 आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबको खांसी चढ़ी है। वो तो हो रहा है बेचारा। दिखाइयो सुरजीत का फोन। एक क्वेश्चन ये बता दो जी, एक व्यक्ति 100 रुपये में कुछ खरीदता है, ठीक है, और सेब फल की कीमत का कुछ सेब फल खरीदता है, ये लिख सकते हो। एक व्यक्ति 100 रुपये में कुछ सेब फल, क्या कुछ, हाँ, सेब फल खरीदता है और सेब फल का क्या कर रहा तू तो जम यार।
ठीक है, कुछ सेब फल खरीदता है और सेब फल की कीमत का 20% किस पे खर्च करता है? यातायात पे खर्च करता है। क्या बड़ा चल रहा है, क्या बड़ा चल रहा है, क्या बड़ा चल रहा है, क्या बड़ा चल थोड़े से भाई रहा है। ले पकड़ के जाते हो, ये सही है। देखो देखो इसमें करना है क्या, सुनो 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 बाबू, एप्पल है, एप्पल है हाँ 100 एप्पल मान लिया, इनकी कॉस्ट मान लो, सीपी मान लो 1 रुपीज, क्या है रुपीस 1 रुपया है। टोटल खर्चा कितना आ गया इसमें? वो आ गया 100 रुपये। कितना आ गया टोटल? 100 रुपये आ गया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 20% खर्चा यातायात पे हुआ, 100 रुपये खर्चा तो ये था, 20% और खर्चा हो गया, ये हो गया टोटल 120। मतलब एप्पल कितने के पड़े? 120 के पड़े। क्वेश्चन में वो क्या बोलता है? वो कहता है 60% सेब फल को 50% लाभ पर बेचा गया। देखो अभी कॉस्ट आपने मानी इसकी 1 रुपये, क्या मानी? 1 रुपये मानी है। 50% का लाभ इसमें ऐड करो, वो हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? है ना, यही होगा ना। अब ध्यान से सुनना, इसको आपने बेचा है 60% सेब फल, यानी टोटल 100 है, 100 का 60% आप करोगे तो 60 ही आएगा। 60 गुना 1.5 कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 90 रुपये। कितना आ जाएगा? 90 रुपए। ठीक है, अब फिर क्या बोलता है? बाकी बचे, अब जो शेष बचा उसको आधे पर बेचा गया। किसके? क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य तो यहाँ पे 1 रुपये हमने खुद माना है, तो अब यहाँ पे देखना, बचा 40 और 1 रुपये का आधा 50 पैसे, यानी पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो उसको। इसका आपके पास आया 20, कितना आया? 20 यानी टोटल आपके पास आया 110 रुपये। कितना 110 ए, था 120 का, बिका कितने में? 110 में। नुकसान हो गया आपको 10 रुपये का। बस तो ये 10 ऊपर और 120 नीचे और गुना यहाँ पे आप 100 कर दो। सिंपल, ये कटिंग हो गया, ये कटिंग हो गया, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, ठीक है ना। अब 50 बटे 6 8 48, ये आ गया 8.33 का लॉस। का लॉस। ये इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 100 एप्पल 1 रुपये हमने अपनी मर्जी से खुद माना हुआ है, टोटल 100 कॉस्ट होगी। 20% खर्चा क्या हो गया? उसका ट्रांसपोर्ट का ऐड कर दिया आपने। अब आपको 120 का पड़ा ये टोटल सेब। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 60% सेब, 100 में से 60% निकालेंगे 60 आएगा, 40 बचेगा। उसको बेचा 15% के लाभ पर। किस में बेचा? 15% सॉरी 50% के लाभ पे। अब 1 रुपये तो था ही, उसका 50% लाभ और निकाल दो, ये आ गया 1.5 रुपये। कितना आ गया? गुना करके आपको 90 रुपये मिले। बाकी 100 में से 60 बिक गए, बचे 40। उसको बेचा आपने क्रय मूल्य का हाफ, यानी 1 रुपये का हाफ 50 पैसे। इसको क्या 20 रुपये यहाँ से मिल गए, टोटल आपको 110 रुपये मिले। जबकि आपको सेब कितने के पड़े थे? 120 के। 10 रुपये का नुकसान हो गया। 10 बटे में क्रय मूल्य गुना 100 करके परसेंटेज आएगा 8.33% लॉस। फिर मूड दिया इसने तो दूसरी बार मूड दिया, गरम गरम लगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो अच्छा, तो इसको 3 गुना कर दो। सही बोला। किसी वस्तु का पहले देखो, किसी वस्तु को 5 से लाभ पर बेचा जाता है। लाभ क्रय मूल्य तो हमारे पास है है नहीं, नहीं। हमेशा तरफ 100 मान लो। क्या मान लो? 100 मान लो। 100 मान लो। अब इसको बेच दो 5% लाभ पर, गुना 105 बटे 100, क्या 105 बटे 100 100 से 100 कट गया, वैल्यू होगी 105। कितना आ गया? 105। ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य आपके पास क्या है? 100, और विक्रय मूल्य आपके पास 105 क्या है? 105। लेकिन वो बोलता है विक्रय मूल्य का 3 गुना, इसका कर दो 3 गुना। क्या कर दो? ये आपके पास आ गया 315। क्या आ गया? 315। हाँ, कितने परसेंट का आपको लाभ होगा? सिंपल सी बात है, सामान खरीदा 100 में, बेचा 315 में, सिंपल सा प्रॉफिट आपके पास है 215। कितने का प्रॉफिट आया? कैसे? 315 में से 100 को माइनस कर दो, 215%। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। बहुत आसान था सिर्फ देखने में आपको लगता है वैसे कैसे लगा, 3 गुना 4 गुना कुछ भी कर दे, वो था